तो इजराइल पर हमला कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है। इजराइल पर एटमी युद्ध की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह युद्ध एटमी युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इजराइल के साथ, ईरान के साथ मुस्लिम देश कौन कौन से हैं, यह देखिए। इजराइल के साथ कौन है और ईरान के साथ कौन है। इजराइल के साथ जाहिर है अमेरिका है, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन जैसे मुल्क नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान के साथ कौन, लेबनान, रूस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी महाशक्ति जो कि ईरान के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने बाकायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इत्तला दी थी कि ये हमले हम करने जा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद हमले हुए। सीरिया, यमन और इराक जैसे मुल्क ईरान के पाले में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आती हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी बहुत लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तमाम मुस्लिम देश आज की तारीख में ईरान के साथ हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से यह हमला अंजाम दिया है। फतेह शाहब 3 और इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इजराइल पर अटैक के लिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से इजराइल को कैसे दहलाया गया है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सबसे ताकतवर मिसाइलों से ईरान ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। और खास बात यह कि इन मिसाइलों का जब अटैक हुआ तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि हमलों की तादाद बहुत ज्यादा थी, मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और आइए अब आपको ईरान की उन मिसाइलों के बारे में बताते हैं जिनसे इजराइल के कई शहर दहल गए। जिस मिसाइल से इजराइल पर हमला हुआ वो कौन कौन सी हैं। फतेह 2 का नाम सबसे पहले आता है, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। इसके बाद इमाद की ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। और शहाब 3 इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर की बताई जा रही है। इन मिसाइलों से इजराइल पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अब आप देखिए, फतेह 2 की अगर ताकत की बात करें तो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। इसके अलावा इमाद 750 किलोग्राम का वॉरहेड। वहीं शहाब 3 की अगर बात की जाए तो यह 1100 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इन घातक मिसाइलों से इजराइल को दहलाया गया है। फतेह 2 की खास बात यह भी है कि यह ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है। इसके अलावा अगर इमाद की बात की जाए तो लक्ष्यों को भेदने में सक्षम ये मिसाइल मानी जाती है, यानी पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। शहाब 3 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया है ईरान ने। ये महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। कर्नल शैलेंद्र, कुल मिलाकर आप देखिए तो ईरान ने बहुत बड़ी ताकत से इन हमलों को अंजाम दिया है इजराइल के खिलाफ। अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है अगर इजराइल इन हमलों का जवाब देता है तो? देखिए, इस समय जो ऑप्शन टू रिप्लाई है वो इजराइल के हाथ में है। और आपको मैं वैसे बता दूं, ये स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी जो इस समय ईरान ने इस्तेमाल करी भी है जी, कंपैरेटिवली अगर बात करी जाए, चाहे वो 200 मिसाइल बोल दीजिए, 400 मिसाइल बोल दीजिए, जितना मर्जी आए अप डाउन कर लीजिए, लेकिन अगर थ्योरेटिकली फिगर ली जाए तो तकरीबन इसका 10 to 12% जो है वो उनके वहाँ ग्राउंड पर गिरता है। क्यों? क्योंकि आयरन डोम की जो कैपेसिटी और लिमिटेशन है उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। ये अपने आप में कहना कि आयरन डोम विफल हो गया, आई थिंक विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि अगर 400 मिसाइल में से 40 मिसाइल गिरती है तो क्या उसको हम फेलियर माने? पहली बात। यस, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ नुकसान हुआ है, हाईवे के ऊपर नुकसान हुआ है, कुछ एक बिल्डिंग्स के ऊपर भी नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक सेंटर्स पर भी नुकसान हुआ है। और काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि कोई मिसाइल सिस्टम तेल अवीव तक पहुंच पा रहा है, वहां किसी भी तरह का इफेक्टिव डैमेज कर पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यस, दैट्स अचीवमेंट। बट अब जब बात आती है इजराइल के रेसिप्रोकेशन की, आपने रेंजेस दिखाए हैं 2-2 हज़ार, 2,500 किलोमीटर। आप सोचिए कि इजराइल के पास क्या है।
उसके पास जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है, उसका जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है, उसका जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं F-35 जैसे, जिनको मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी हालत में डिटेक्ट कर पाएगा, रोक पाएगा या डिस्ट्रॉय कर पाएगा। आई थिंक दे विल हैव अ फ्री रन एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। सो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अब इस समय ईरान के लिए है, इजराइल के लिए नहीं है। तभी वो अपील कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि रोक लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसको नुकसान होने वाला है? नुकसान ईरान को होने वाला है। तभी आप अपनी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, तभी खमैनी साहब अपने हाइड आउट में घूम रहे हैं। क्यों नहीं वो अपने महल में रहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बताइए कितना सपोर्ट है इस समय उनको, जो आप अभी सपोर्ट दिखा रहे थे। एक भी कंट्री ने अगर अलाउ किया हो इस समय ईरान को कि चलिए जी जॉर्डन को ले लीजिए, उसने कह दिया कि मेरे ऊपर से आप जहाज नहीं लेकर जाएंगे, वो आप ले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अगर रशिया ने कुछ भी किया है तो आप बता दीजिए अभी तक कहां पर सपोर्ट दिया है, कौन सा ऐसा वेपन सिस्टम दिया है। और वैसे भी यमन हो, लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, इन देशों का सपोर्ट मायने भी क्या रखता है। लेकिन सबसे अहम जो देश है, जो सबसे ताकतवर देश है, जो ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वो है रशिया। ये समीकरण क्या कहानी कहता है निनाद सेठ जी?